हमें जरा सा भी अंदेशा ना था कि हमारे माँ बाप इतने पागल हो जाएंगे इस रिश्ते के लिए। अरे अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है उस प्रकाश पर, जैसे साले के अंदर हीरे जड़े हो। खुशाला, वीना हमारी बहन है, मृदंग की बहन, और ये मृदंग साला दुनिया इधर से उधर कर देगा, लेकिन ये 2 टके के घटिया इंसान प्रकाश के साथ अपनी बहन की शादी ना होने देगा, कह देते। अरे बाबा, इतना गुस्सा करने से कुछ होगा का? राम जी का उस प्रकाश के बच्चे को उसके गले से पकड़कर वापस ऊपर खींच लेंगे का? नहीं ना? ए जी, आपको नहीं लगता कि वीना को अपने होने वाली पति का असली चेहरा देखना चाहिए? वीना, वो तेल लाना जरा। वीना, तुझसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी हमें। देख, माना कि ये रिश्ता सबकी सहमति से हो रहा है, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी हम किसी के अंदर के सच को कैसे जान सकते हैं? किसी भी इंसान को समझने के लिए वक्त लगता है, वक्त। अरे तू 2 मिनट बैठ गई प्रकाश जी के साथ, तो हम ये बात कैसे मान ले कि तू उन्हें जान भी गई है और तुझे वो पसंद भी है कि नहीं? बस इसीलिए हम चाहते हैं कि शादी के लिए इतनी जल्दी मत कर। अम्मा जी और बाबूजी से जाके कह दे कि अभी ब्याह की तारीख पक्की ना करें। तू उनसे बोल दे कि तुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, ठीक है ना? शाबाश। और सुन, तू ना आज के आज ही अम्मा जी बाबूजी से बात कर लेना। हम और भारती है ना तेरे साथ? क्यों भारती? और जानती है भाभी, हमने क्या महसूस किया? प्रकाश जी के जो दिल में है ना, वो ही जुबान पर है, बिल्कुल भी बनावटी नहीं है वो। और यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी। अरे राम जी, मर गई तेरी भांजी। हम इसको प्रकाश को जानने के लिए कह रहे हैं और ये हमको उसके चरित्र का प्रमाण पत्र दे रही है। अरे जब से खुली आंखों से सो रही थी का? जरा सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए वीना जी, तभी देख पाएंगी कि उस प्रकाश के दिल में क्या है और जुबान पे क्या है। अरे कल ही उसने अपने माँ बाप को घर बेचकर दहेज के रुपए बढ़वाए हैं, दहेज के रुपए। पहले 7 लाख रुपए मांगे थे, है कि नहीं? अब 10 लाख रुपए तक आ गया वो। भाभी, क्यों देवरानी जी? ब्याह इसका होने वाला है प्रकाश के साथ, तो सबसे पहले उसकी सच्चाई इसको पता चलनी चाहिए कि नहीं? वीना, अरे वो तुझसे नहीं, तेरे मायके में जो खजाना है ना, उससे ब्याह करना चाहता है। और 10 लाख रुपए लेकर भी ना उसकी जो भूख मिटने वाली नहीं है। हमारी बात काट बांध लेना। अरे किससे नहीं सुनती का कि ससुराल वालों ने और दहेज के लिए बहू को सताया। अरे जे राम जी की भांजी तो पूरे दावे के साथ भविष्यवाणी कर सकती है कि अगली बारी तेरी है वीना, तेरी। का? अरे आंखें काहे ताक रही है? राम जी ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें घबराहट के मारे बाहर निकालने को नहीं दी है, दुनिया को देखने और समझने के लिए दी है।
ये सब क्या कह रही है भाभी आप? प्रकाश जी ऐसे हो ही नहीं सकते। ओह, हो ही नहीं सकते? भाई वाह, बड़ा विश्वास है हम पर भरोसा नहीं ना तुमको? नहीं है ना? तो ठीक है, देवरानी जी से पूछ लो। देवरानी जी, तुम ही बताओ इसका सच क्या है? अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी चलो, जल्दी बाहर चलो, जीजा जी और उनके मम्मी पापा आ गए। अच्छा अच्छा जल्दी चलो। अरे यार, अरे राम जी, अब जे का है आके टपका यहाँ पर। लगता है 10 लाख के 20 लाख करवाने आया होगा। देख वीना, अभी भी आराम से सोच ले, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। चलो भारती, हमको तो जाके देखना होगा ना किस लिए आया है। चल। बाबूजी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद मैं जानता हूं आज हम किस चीज पर बात करने के लिए मिले हैं। बाबूजी, जब से इस रिश्ते की बात आगे चली है, आप लोगों के बदले हुए हालात सबसे बड़ा मुद्दा रहा है हम लोगों के बीच। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस रिश्ते से बहुत बहुत खुश हैं काका। यहाँ तक कि मेरे माँ बाबू जी तो वीना को जल्द से जल्द अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हैं। बंसी काका, दरअसल हुआ ये कि आप लोगों की हैसियत देखकर मेरे बेचारे माँ बाप थोड़ा घबरा गए। कहीं लड़के वाले होने के बावजूद इनकी नाक नीची न रह जाए, बस इसी कारण उन्होंने आपसे 10 लाख रुपए की मांग की। ताकि हमारी ओर से शादी में कोई कमी न रह जाए। पर जब कल मुरली का फोन आया तो मैं समझ गया कहीं कोई परेशानी है। इसीलिए मुरली मिलना चाहता था। फिर माँ बाबूजी ने भी मुझे असलियत बताई तो सच कहूँ बाबूजी, मुझे बहुत बुरा लगा। और फिर शायद जिंदगी में पहली बार माँ बाबूजी के साथ मेरा झगड़ा भी हुआ। बंसी काका, हम लोग आपको कोई तकलीफ देना नहीं चाहते। हमने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम आपसे 10 लाख रुपए नहीं चाहते। आपको इस मांग से कोई तकलीफ हुई हो तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। माफी तो हम भी आपसे मांगना चाहते हैं। हमारी वजह से बहुत परेशानी हुई आपको। सच पूछिए बाबूजी, मुझे तो ये दहेज की प्रथा ही समझ में नहीं आती। सब गलत है। वीना के गुणों और रूप के सामने भला ये पैसे क्या अहमियत रखते हैं हमारे लिए। बंसी काका,
इससे पहले भी जब ये रिश्ता पैसों की वजह से टूटा तो मुझे बहुत बुरा लगा। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि आप लोग जो हमें पहले दहेज में पैसे देने वाले थे, अब हमें वो भी नहीं चाहिए। लेकिन बाबूजी, माँ कहती हैं कि लड़की वालों की तरफ से जो मिलता है वो शगुन होता है, जरूरी होता है। तो आप अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से हमें जो भी देना चाहें, हमारे लिए वो बहुत है। हमने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो इतना नेक लड़का मिला है हमें हमारी बेटी के लिए। सच कहे बेटा, तुमने हमारे मन का बोझ ही हल्का नहीं किया, बल्कि हमारे मन को तसल्ली भी हो गई है कि तुम्हारे जैसा जीवन साथी पाकर हमारी बेटी की जिंदगी तो संवर जाएगी। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप लोग जैसे रिश्तेदार मिले, माँ, बाबूजी। इसे कहते हैं भाई भाभी का फर्ज निभाना। लाखों में एक लड़का ढूंढ कर लाया है मेरा बेटा अपनी बहन के लिए। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं हम। देखिए, अब रिश्ता पक्का होते होते काफी समय निकल गया है हमारे हाथ से। अब सब राजी खुशी मान ही गए तो क्यों ना प्रकाश और वीना की सगाई आज ही कर दी जाए। जी हमारी सहेली है ना, उसने नया ब्यूटी पार्लर खोला है, उसका उद्घाटन है तो हमें बुलाया। हम बस वहाँ हम वही जा रहे हैं। वीना का हमसे झूठ कहना और अचानक प्रकाश जी की आज ही सगाई करने की मांग ठीक नहीं है। हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। माँ, बाबूजी, अगर आप लोगों को सही लग रहा हो तो क्या हम परिवार के लोग आपस में बैठकर बात कर लें एक बार? हाँ हाँ, बिल्कुल, जैसा आप लोग ठीक समझें। हमने तो अचानक सगाई की बात छेड़ दी। आप लोग आपस में बात कर लीजिए और जो भी फैसला निकले हमें बता दीजिएगा। हाँ, आप लोग सब जाओ, हम तो यहीं बैठेंगे हमारे जीजाजी के पास। भैया, हमको भी तो तय करना है हमारे जीजाजी हमको कहाँ कहाँ घुमाएंगे, क्या क्या खिलाएंगे, है ना जीजाजी? देखा, आप जाओ। बाबूजी, माना कि उन लोगों ने दहेज की मांग वापस ले ली है,
माँ जी, अचानक आज ही ये सगाई क्यों करना चाहते हैं वो लोग? और हम तो इसके लिए अभी तैयार भी नहीं है। कम से कम 2-1 दिन तो देना चाहिए था ना उन्हें, हम लोगों को। पता नहीं इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं वो लोग। अरे काहे की जल्दबाजी भाभी? उल्टा हम तो कहते हैं कि उनकी आज ही शादी करके उनको अपना जीजाजी बना लेते। और वो बाबूजी वो इतने अच्छे तो हैं, जीजाजी बहुत अच्छे हैं। अपनी वीना को देख करके ना हंस रहे थे, और हमारी वीना है ना वो भी उनको देख के ऐसे शर्मा रही थी। और बाबूजी फिर सब अच्छा ही तो है, हम तो पैसे भी नहीं मांग रहे और हम सबको पसंद भी हैं, तो फिर रुकना काहे को? मैं जाता हूँ, ड्रम लेके आता हूँ, उनकी आज ही सगाई कर देते, मजा आ जाएगा। डमरू भैया आपको बीच में पड़ने की जरूरत ना है। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है का? अभी सगाई कर देते हैं? हाँ इसमें अरे और नहीं तो का, नए संबंध जुड़ने जा रहे हैं, ऐसे ही हाँ नहीं बोलते हुए थोड़ी ना रिश्ते जोड़े जाते हैं। पूरे दिल से हंसी खुशी से ये सारे रिश्ते जुड़ते हैं, यही कहना चाहते हैं ना आप डमरू भैया? हाँ भाई वाह, डमरू भैया ने तो अपने बचपने में भी कितनी समझदारी की बात कर दी है। हाँ अरे हमको तो लगता है कि अब सब कुछ बहुत सुलझ गया है। अब उन्होंने दहेज के पैसे बढ़वाए थे, तभी तो हमारे मन में थोड़ी थोड़ी शंकाएं आ रही थी ना। लेकिन अब जब उन्होंने पैसे ना लेने का फैसला कर लिया है, तो फिर इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है उनकी भलाई का? और फिर हमारे लिए तो कोई मुश्किल है ही नहीं ना अम्मा जी। शगन के नाम पर जो सारी चीजें देनी है वो तो अम्मा जी सारी तैयार है ना। अरे अब क्या सोचना? अरे राम जी की भांजी तो कहती है कि अगर शादी का नहीं ना तो कम से कम सगाई का बैंड तो बजा ही देना चाहिए, राम जी की कसम। भाभी, सुबह तो आप कह रही थी कि वीना को और समय देना चाहिए सोचने के लिए। प्रकाश जी को जानने के लिए। फिर अब अरे फिर वही बात देवरानी जी, वो तो तब कहा था ना जब उन्होंने 10 लाख रुपए मांगे थे। लेकिन अब तो सब कुछ साफ हो गया है ना, तो फिर अब हम कैसे कहें कि वो लोग लालची हैं? अरे जब अब वो दहेज नहीं मांग रहे हैं, तो ब्याह के बाद हमारी वीना को काहे परेशान करेंगे? अरे राम जी की भांजी को तो लगता है कि हमारी वीना ना बहुत ही भाग्य वाली है जो उसको ऐसे ससुराल वाले मिले हैं। हाँ क्यों देवर जी, भाऊजी? ठीक है, मुझे लगता है कि आज सगाई करने में कोई हर्ज नहीं है। अभी जब ब्याह की बात तय हो चुकी है तो समधी जी की बात क्यों खाली जाने दें? ठीक है, तो हम आज ही सगाई कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आज ही कर देनी चाहिए। अरे तो बाबूजी क्या करें, हम जाके बोल दे उन्हें बाहर? हाँ बेटा, कहना। चलो फिर आप लोग सब जल्दी जल्दी तैयारी करो, हम तब तक बात करते हैं उनसे। ठीक है बेटा।